प्रोजेक्ट अपोलोकिया में खुश आमदीद। मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम में तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। आज हम देखेंगे कि क्या वाकया ही बाइबल रियाजी की गलती करती है। क्या 2 तवारीख बाब 4 और 1 सलातीन बाब 7 में तजाद पाया जाता है? आइए आज हम इस वीडियो में इन इतराज़ात का हकीकत पर मबनी जवाब तलाश करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीतल के उस बड़े हौज के बारे में जो सुलेमान नबी ने हेकुल में बनाकर रखा था, जिसका जिक्र बाइबल के 2 मकामात पर मिलता है, सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब और तवारीख की दूसरी किताब के 4थे बाब में। इन दोनों इक्तिबासात पर 3 तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जिनका जवाब खुदा के कलाम की रोशनी में देंगे। पहला एतराज ये किया जाता है कि बाइबल में लिखा है, सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब की 23वें आयत और तवारीख की दूसरी किताब के 4थे बाब की दूसरी आयत के मुताबिक उस हौज का डायामीटर 10 हाथ और सरकमफ्रेंस 30 हाथ था। लेकिन रियाजी के मुताबिक किसी दायरा का डायामीटर 10 हाथ हो तो उस दायरा का सरकमफ्रेंस तकरीबन 31.4 हाथ होता है, 30 हाथ नहीं। तो क्या बाइबल ने इस जगह गलती की है? हरगिज नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल खुदा का जिंदा और सच्चा कलाम है, उसमें कोई गलती नहीं, बस हम उसको समझने में गलती करते हैं। जैसा कि बाइबल मीन इस जगह अगर हम देखें तो हमें ज़ाहिरी तौर पर तो गलती नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम इन आयात से आगे बढ़ते हैं तो सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब की 26वीं आयत और तवारीख की दूसरी किताब के 4थे बाब की 5वीं आयत के मुताबिक उस हौज का दल या मोटाई 4 उंगलियों जितनी थी, यानी तकरीबन 4 इंच हर तरफ से। अगर आप डायामीटर में से ये मोटाई निकालें तो असल अंदरूनी डायामीटर तकरीबन 9.61 हाथ बनता है। अब अगर हम उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल सरकमफ्रेंस 30 हाथ ही बनता है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। दूसरा एतराज ये किया जाता है कि बाइबल में लिखा है, सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब की 26वीं आयत के मुताबिक उस हौज में 2000 बत की समाई थी, जबकि तवारीख की दूसरी किताब के 4थे बाब की 5वीं आयत के मुताबिक उस हौज में 3000 बत की समाई थी। तो क्या ये तजाद है? नहीं, ये हरगिज तजाद नहीं है, ये बस हमारी समझने में तजाद लगता है। लेकिन जब हम उस हिस्से का लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस हौज की मैक्सिमम कैपेसिटी 3000 बत की थी, जबकि 2000 बत वो मिकदार थी जो उमूमन भरी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी टिंकी की गुंजाइश 1000 लीटर हो, लेकिन उसमें सिर्फ 700 लीटर पानी ही डाला जाए। फर्क है मैक्सिमम कैपेसिटी और फिल्ड क्वांटिटी में, जो तजाद नहीं है। तीसरा एतराज ये किया जाता है कि बाइबल में लिखा है, सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब की 23वें आयत और तवारीख की दूसरी किताब के 4थे बाब की दूसरी आयत के मुताबिक उस हौज का डायामीटर 10 हाथ और ऊंचाई 5 हाथ थी। तो रियाजी के मुताबिक इन दी गई पैमाइशों वाले हौज का हुज्म तकरीबन 37,500 लीटर बनता है, जो कि सिर्फ 1700 बत बनता है। तो फिर 2000 बत या 3000 बत केवल लिखा गया। मुमकिन है कि ये एक गलती है। इस सवाल का जवाब कदीम पैमाइशी निज़ाम में छिपा है। कदीम इसराइल में 2 तरह के हाथ इस्तेमाल होते थे। स्टैंडर्ड क्यूबिट्स 18 इंच के होते थे, जबकि रॉयल क्यूबिट्स तकरीबन 21.5 इंच के होते थे। अगर हम रॉयल क्यूबिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इस हौज की कुल गुंजाइश तकरीबन 63,972 लीटर बनती है, यानी तकरीबन 3000 बत बनती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बाइबल में ना तो कोई गलती है और ना ही कोई तजाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि सच्चाई की रोशनी हर दिल तक पहुंच सके। खुदावंद आपको हिकमत, फहम और बरकत अता फरमाए। अमीन। खुदा हाफिज।